टाइम लगभग खत्म हो गया। अब हम लोग आते डियर गाइस किसमें, इसमें आते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं आपको लेकर के चलता हूं अपना यूट्यूब चैनल कैम्ब्रिज इंग्लिश में, जहां पर मैं आपको करता हूं बड़ा बड़ा स्वागत। और आज मैं आपको जेंटलमैन पढ़ाऊंगा जो क्लास 11 जिसकी एग्जामिनेशन जो 25 तारीख को होने वाली इंग्लिश की, तो आज मैं उसमें से पढ़ाऊंगा डियर आपको हॉर्नबिल बुक। हॉर्नबिल जो बुक है डियर गाइस, हॉर्नबिल इज द नेम ऑफ योर बर्ड। तो हॉर्नबिल बुक में डियर पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ योर लेडी। तो आइए और देखिए इसका वीवीआई पॉइंट और डियर इसका वीवीआई क्वेश्चंस। तो यहां पे डियर थोड़ा देखेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ योर लेडी, ये फर्स्ट नंबर चैप्टर है। कहां से फर्स्ट नंबर चैप्टर बताएंगे? हॉर्नबिल से। कहां से डियर, एक बार और बोलेंगे मेरे भाई, ये हॉर्नबिल से डियर गाइस फर्स्ट नंबर चैप्टर है मेरे भाई, आप इसको ध्यान दीजिएगा। और द पोर्ट्रेट ऑफ योर लेडी के राइटर का नाम क्या है डियर? खुशवंत सिंह। क्या नाम है, एक बार और बोलेंगे मेरे भाई, इसके राइटर का नाम है डियर खुशवंत सिंह। क्या नाम है, एक बार और बोलो जेंटलमैन, खुशवंत सिंह, हाँ ही नहीं। और ये जो आपकी चैप्टर है मेरे भाई, ये आप ध्यान रखिएगा ग्रैंड मदर। क्या बोला डियर यहाँ पे? ये जो चैप्टर है ग्रैंड मदर पे आधारित है। किस पे आधारित है डियर, एक बार और बोलेंगे? ये जो आपकी चैप्टर है डियर गाइस, ये किस पे आधारित है मेरे भाई बताओ? ये ग्रैंड मदर पे आधारित है। किस पे आधारित है डियर? ये जो चैप्टर है ये ग्रैंड मदर पे, किस पे आधारित है, एक बार और बोलो? ये जो चैप्टर है मेरे भाई ग्रैंड मदर पे आधारित है। और ये खुशवंत सिंह बहुत ही अच्छे राइटर थे, बहुत ही पढ़ने में तेज तरार थे, बाय बिहेव बहुत अच्छी थे। अब ये इसका समरी पढ़िए। द पोर्ट्रेट ऑफ योर लेडी इज रिटन बाय खुशवंत सिंह। जो द पोर्ट्रेट ऑफ योर लेडी आपका जो चैप्टर है किसके द्वारा लिखा गया मेरे भाई? खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। इट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स डीप इमोशनल बॉन्ड विथ हिज ग्रैंड मदर। ये जो चैप्टर है मेरे भाई आपका द पोर्ट्रेट ऑफ योर लेडी, इसमें खुशवंत सिंह डियर गाइस बड़ी गहराई से अपनी चाची, अपनी दादी के साथ जो उसका इमोशनल बॉन्डिंग है, जो उसका डियर भावनात्मक लगाव है, भावनात्मक जुड़ाव है, किसके साथ भावनात्मक जुड़ा है? अपनी दादी के साथ। उसके बारे में खुशवंत सिंह द पोर्ट्रेट ऑफ योर लेडी में बहुत अच्छा से वर्णन करते हैं। सी वॉज ओल्ड, उसकी दादी बूढ़ी थी, उसकी दादी शॉर्ट हाइट की थी, उसकी दादी मोटी थी, और उसकी दादी थोड़ी सी झुकी हुई थी। ध्यान दीजिएगा, खुशवंत सिंह की जो दादी जेंटलमैन छोटी हाइट की थी, थोड़ी मोटी थी और थोड़ी सी झुकी हुई थी मेरे भाई। वो अपनी दादी को 20 सालों से देख रहा था। कितने सालों से देख रहा था? 20 सालों से देख रहा था। उसकी दादी जस की तस बनी हुई है और उसकी दादी के चेहरे पे रिंकल्स पड़ गई है। क्या पड़ गई बताएंगे? रिंकल्स की मतलब झुर्रियां पड़ गई है मेरे भाई। सी ऑलवेज वोर व्हाइट क्लोथ्स एंड वाज वेरी रिलीजियस। खुशवंत सिंह की दादी जो है वो हमेशा व्हाइट क्लोथ्स पहनती थी और हमेशा वो पूरा धार्मिक बन के रहती थी। क्या बन के रहती थी? धार्मिक। धार्मिक कहने के मतलब पूजा पाठ करती थी, प्रार्थना वगैरह करती थी, माला वगैरह जपा करती थी। कौन मेरे भाई? खुशवंत सिंह की दादी। ध्यान दीजिएगा, खुशवंत सिंह की दादी हमेशा व्हाइट कपड़ा पहनती थी, वो बड़ी धार्मिक लेडी जेंटलमैन। सबसे पहले तो है मेरे भाई, जब जन्म लिया तो उसके मम्मी और पापा डियर शहर में रहते थे, उसमें सेटल हो ही रहे थे शहर में। किनके मम्मी और पापा मेरे भाई? खुशवंत सिंह के जो पेरेंट्स है मेरे बच्चों, उन लोग शहर में डेरा स्ट्रगल कर रहे थे। तो उन दिनों में खुशवंत सिंह के मम्मी और पापा खुशवंत सिंह को गांव में छोड़ दिए। किनके पास छोड़ दिए? दादी के पास। किनके पास छोड़ दिए मेरे भाई? यानी खुशवंत सिंह के पापा अपनी मम्मी के पास छोड़ दिए और खुशवंत सिंह के दादी के पास छोड़ दिए। किनको छोड़ दिए? खुशवंत सिंह को गांव में। ध्यान दीजिएगा, अब इन द विलेज सी टुक केयर ऑफ द ऑथर एंड अकम्पेनिड हिम टू द टेंपल स्कूल। डियर, जब खुशवंत सिंह की दादी गांव में रहती थी, खुशवंत सिंह के पेरेंट्स शहर में रहते थे, तो खुशवंत सिंह के पेरेंट्स ने खुशवंत सिंह को ग्रैंड मदर के पास गांव में छोड़ दिए। उस दौरान खुशवंत सिंह की दादी खुशवंत सिंह का बड़ा ख्याल रखती थी। और मेरे भाई खुशवंत सिंह को उसकी दादी स्कूल के घर में तैयार व्यार करके, खाना पीना खिला करके, लंच वंच तैयार करके उसको स्कूल छोड़ने के लिए लेके जाया करती थी। क्यों स्कूल छोड़ने के लिए जाया करती थी? क्योंकि उसकी स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था। जब ये छोटा बच्चा खुशवंत सिंह स्कूल में पढ़ता था, उस दौरान उसकी दादी डियर गाय मंदिर में जाके धार्मिक किताबें इत्यादि पढ़ा करती थी। खुशवंत सिंह की दादी डियर अपने साथ डियर गाय रोटी लेके जाती थी, बीच में बटर लगाया हुआ रहता था, वो बासी रोटी रहती थी, स्टील चपाती रहती थी।
वो स्टील चपाती वहां के कुत्तों के लिए डियर लेके जाती थी। जब वो स्कूल से बाहर निकलती थी अपना पोता को लेकर के, अपने ग्रैंडसन को लेकर के, तो वो बासी रोटी कुत्तों को दिया करती थी जब तक वो घर नहीं पहुंच जाती थी तब तक। आप जेंटलमैन, आफ्टर मूविंग टू द सिटी, जब ये दोनों डियर गांव से शहर चले गए, जब उसके पेरेंट्स डियर शहर में वेल सेटल्ड हो गए, तो डियर वहां से टेलीफोन आया कि आप दोनों आ जाओ। जब ये दोनों शहर गए डियर खुशवंत सिंह और खुशवंत सिंह की दादी, तो दियर रिलेशनशिप चेंज्ड बिकॉज द ऑथर्स ज्वाइंड यानी इंग्लिश स्कूल। जब शहर चले गए खुशवंत सिंह अपनी दादी को लेकर के अपनी मम्मी पापा के पास, खुशवंत सिंह और खुशवंत सिंह के दादी के बीच में रिलेशन में परिवर्तन आ गया, चेंजिंग आ गया। क्यों चेंजिंग आ गया? क्योंकि वहां पे उसकी एडमिशन कौन सा स्कूल में हुआ? इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुआ। यहाँ पे हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता था या तो पंजाबी मीडियम स्कूल में पढ़ता था, जहां पे उसकी दादी उसको होमवर्क में साथ दे दिया करती थी, हेल्प किया करती थी। अब उसकी दादी उसको हेल्प भी नहीं किया करती या नहीं कर पाती है। जाहिर सी बात, दोनों की रिलेशन में थोड़ी सी दूरियां आई। विच सी डिड नॉट लाइक, उसकी दादी ये पसंद नहीं करती थी कि उसका पोता इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े मेरे भाई। When the author went abroad for higher studies, ध्यान दीजिएगा, ये डियर देखिएगा, जब ये आपका यहां पे थोड़ा मैं अपने मन से बता दे रहा हूं। खुशवंत सिंह डियर जब पढ़ता था गांव में, उसकी दादी खुशवंत सिंह को तैयार करती थी, ये बात सही लेके जाती थी। और डियर उसकी दादी प्रार्थना भी किया करती थी। उसकी दादी हमेशा माला फेरने की काम करती थी। किसकी दादी मेरे भाई लोग? खुशवंत सिंह की दादी हमेशा रोजरी द बीट्स किया करती थी, माला फेरा करती थी। उसके होठ चलते रहते थे। होठ क्यों चलते रहते थे डियर गए? उसकी दादी प्रार्थना किया करती थी इसलिए, और माला जपा करती थी। इस तरह वो दिन भर गुजारा करती थी। जब शहर चली गई उसकी दादी डियर, शहर में उसकी दादी एक नया काम स्टार्ट करी। कौन सा नया काम स्टार्ट करी जानना चाहते हो? उसकी दादी शहर जाने के बाद जॉब नहीं स्टार्ट करी भाई, नया काम स्टार्ट करी। और नया काम ये स्टार्ट करी, वो माला तो फेरती थी, प्रार्थना तो करती थी मेरे भाई, रोजरी द बीट्स और प्रेइंग तो करती थी, लेकिन एक काम और स्टार्ट करी मेरे भाई। और वो काम ये था कि दोपहर के टाइम में स्पैरोज बर्ड्स को, किनको डियर गाई? दोपहर के टाइम में, आफ्टरनून में स्पैरोज बर्ड्स को, किनको डियर जोर से बोलेंगे? स्पैरोज बर्ड्स को उसकी दादी डियर गाई रोटियां खिलाती थी। और डियर 100 स्पैरोज बर्ड्स आकर के उसकी दादी के डियर सोल्जर पे, थाई पे बैठ जाते थे, मूड़ी पे बैठ जाते थे और उसकी दादी खिलाया करती थी। बोलो हाँ ही नहीं? खुशवंत सिंह बड़ा होते चला गया। क्या होते चला गया? खुशवंत सिंह बड़ा होते चला गया। ये पढ़ लिख के और बड़ा हो गया डियर गाई। लेकिन यहां भी बीच में थोड़ी और स्टोरी है। खुशवंत सिंह जब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगा, खुशवंत सिंह की दादी ने बोला कि तेरा स्कूल में क्या पढ़ाई हुआ? उसने बोला मेरी दादी, मेरे स्कूल में वेस्टर्न कल्चर की पढ़ाई हुआ, इंग्लिश की पढ़ाई हुआ, साइंस की पढ़ाई हुआ, और ये पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ घूमती इसकी पढ़ाई हुआ। उसकी दादी इन सारे बातों पर विश्वास नहीं करती थी। उसकी दादी बोलती थी प्रार्थना नहीं होता तेरे स्कूल में? बोल नहीं होता। बोला तेरा स्कूल बड़ा खराब है यार, कहां मेरा बच्चा बर्बाद हो रहा है। और उसके बाद बोला तेरा स्कूल में होता क्या? बोल डांस होता है, म्यूजिक होता है। बोला ये तो डियर हार्लोट की काम है। हार्लोट मतलब समझते हो ना? ये थोड़ी गंदे लोगों का काम है, म्यूजिक गाना डांस करना। मैं नहीं बोल रहा हूं, बुक में लिखी हुई है। ये तो हार्लोट की काम है। हार्लोट समझते हो जो रोड पे भीख मांगता है या ट्रेन में भीख मांगता है, उसको हार्लोट नहीं बोल सकते हैं। उसकी दादी कहती है कि ये हार्लोट का काम है डांस करना, म्यूजिक गाना, और साथ में ये भी बोलती है जो भीख मांगता है उसका काम है गाना गाना और डियर गाइस साथ में डांस करना। कौन बोलती है? खुशवंत सिंह की दादी। कौन बोलती? जोर से बोलो। खुशवंत सिंह की दादी। और ये खुशवंत सिंह की दादी वहीं से अपने पोते से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने लग जाती है। वो माला फेरती है, प्रार्थना करती है, और मेरे भाई वो गोरैया पंछी को डियर, स्पैरोज को डियर रोटियां खिलाती है। इसी तरीके से उसकी दादी का दिनचर्या चलती है। वहां जाने के बाद उसकी दादी एक और नया काम स्टार्ट करी है। ठीक है डियर गाइस, चरखा चलाती थी और सूत काटती थी। क्या करती थी? स्पिनिंग द व्हील्स। क्या करती थी? चरखा चलाती थी, सूत काटती थी। किसकी दादी मेरे भाई? खुशवंत सिंह की दादी। खुशवंत सिंह बड़ा होते चल गया, 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, स्कॉलरशिप निकाला डियर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन के लिए मेरे भाई। और जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन के लिए स्कॉलरशिप निकाला 5 साल के लिए, तो खुशवंत सिंह जेंटलमैन हायर स्टडीज के लिए बाहर जाने लगा। तो डियर उसकी दादी इस बात को एकदम शांति से स्वीकार कर ली कि जाने दो। आफ्टर हिज रिटर्न सी सेलिब्रेटेड हैप्पीली। जब उसका पोता वापस लौटा 5 साल पढ़ करके, उसकी दादी पूरा खुशी खुशी जेंटलमैन अपने पोते को डियर स्वीकार करी। और उसके बाद डियर देखेंगे जब ये लड़का यहाँ पे घर आया खुशवंत सिंह, तो देखा कि मेरी दादी जो है वो डियर थोड़ा बीमार पड़ गई है। क्यों बीमार पड़ गई मेरे भाई? क्योंकि जेंटल उसकी दादी की उम्र हो गई थी और उसकी दादी जेंटल बीमार पड़ी और ये शांति से मर गई प्रार्थना करते करते।
और मरने के बाद हजारों हजार डियर गाइस स्पैरोज बर्ड्स वहां पे आए थे, उसके डेथ बॉडी के चारों तरफ डियर गाइस जमा हो गए और ये अपने सर को नीचे झुका करके लव और रिस्पेक्ट को दिखा रहे थे। किसके प्रति? खुशवंत सिंह के दादी के प्रति। और खुशवंत सिंह जब डियर गाइस अब्रोड से पढ़ के आया, लंदन से पढ़ के आया, अपनी दादी में एक और परिवर्तन देखा। उसकी दादी शाम को मोहल्ला की औरतों को बुला करके डियर गाइस गीत गाती थी और उसकी दादी एक ढोलक था और उस ढोलक को बजाती थी। किसकी दादी मेरे भाई? खुशवंत सिंह की दादी। खुशवंत सिंह की दादी, ध्यान रखिएगा डियर गाइस, एक और परिवर्तन देखा खुशवंत सिंह जब आया डियर गाइस लंदन से पढ़ के कि जो मेरी दादी है मेरे भाई, वो मेरी दादी जो है ना वो डियर शाम को मोहल्ले की औरतों को बुलाती है और डियर गाइस म्यूजिक डियर वो लोग सब गीत गाती, स्वागत गीत गाती है और ये डियर गाइस क्या करती है? ढोलक बजाती है। कौन ढोलक बजाती मेरे भाई? कौन ढोलक बजाती मेरे भाई? बताएंगे जेंटलमैन। हेलो, दरवाजा पीछे बढ़िया से लॉक कर दीजिए। अभी वो ढोलक बजाती है और उसकी दादी बूढ़ी हो गई पूरा, लेकिन फिर भी बजा रही जेंटलमैन। खुशवंत सिंह जब डियर गाइस विदेश जा रहा था पढ़ने के लिए तो खुशवंत सिंह की दादी को कोई तकलीफ नहीं हुआ था, क्योंकि खुशवंत सिंह दादी दुनिया को समझ चुका था कि यहां कोई किसी का अपना नहीं है, इसलिए वो अकेलापन को स्वीकार कर लिया था। कौन डियर गाइस? खुशवंत सिंह के दादी मेरे भाई। आइए खुशवंत सिंह की दादी के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे भाई। द ग्रैंड मदर वॉज डीपली रिलीजियस एंड ऑलवेज प्रेड। खुशवंत सिंह की दादी जो है वो बड़ी बहुत एकदम गहरी धार्मिक लेडी थी और हमेशा प्रार्थना किया करती थी। सी वोर व्हाइट क्लोथ्स एंड हैड अ पीसफुल पर्सनालिटी। खुशवंत सिंह की दादी हमेशा व्हाइट कलर की डियर कुर्ती या व्हाइट कलर की साड़ी पहनती थी। बड़ा ही शांतिपूर्ण उसकी पर्सनालिटी थी। अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडसन। दोनों डियर दादी के पोते और दादे के बीच में जो इमोशनल बॉन्डिंग थी बड़ा स्ट्रॉन्ग थी। सी डिसलाइक्ड वेस्टर्न इंग्लिश एजुकेशन। वह वेस्टर्न कल्चर को पसंद नहीं करती थी, इंग्लिश एजुकेशन को पसंद नहीं करती थी। कौन मेरे भाई? चलो डियर, थीम ऑफ डियर द चैप्टर ट्रेडिशन इज वर्सेस मॉडर्निटी। जो चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ योर लेडी, इस पोर्ट्रेट ऑफ योर लेडी जो चैप्टर है मेरे भाई, उसका जो सार है, उसका जो थीम है वो डियर गाइस परंपरा और साथ में आधुनिकता से संबंधित है। जनरेशन गैप इज क्लियरली शोन। इस चैप्टर में जनरेशन गैप आराम से दिखती है मेरे भाई। सी एक्सेप्टेड चेंजेज इन लाइफ साइलेंटली। वह पूरे शांतिपूर्ण तरीके से अपने जीवन में, ठीक है, जो भी परिवर्तन आ रहे थे उसको डियर एक्सेप्ट कर ली। और मेरे भाई सी सेलिब्रेटेड द ऑथर्स रिटर्न फ्रॉम अब्रोड। जब ये बंदा विदेश से पढ़ के बाहर इंडिया लौटा, इसने सेलिब्रेट करी जेंटलमैन। सी स्टॉप टॉकिंग बिफोर हर डेथ एंड केप्ट प्रेइंग। डियर मरने से पहले जेंटलमैन ने प्रार्थना जारी रखी। क्या जारी रखी? प्रार्थना जारी रखी, लेकिन बातचीत बंद कर दी थी। स्पैरोज गेदर्ड साइलेंटली आफ्टर हर डेथ। और डियर ये स्पैरोज को डियर रोटियां खिलाती थी। इसलिए जेंटलमैन क्या होती है देखिएगा कि वहां पे बहुत सारे स्पैरोज वहां पे आए इनके गुजर जाने के बाद, और ये दर्शाती डियर गाइस सिंबल ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। ये डियर इंपॉर्टेंट सेक्शन रहा जेंटलमैन। किसका इंपॉर्टेंट सेक्शन रहा मेरे भाई? बताएंगे आप ही लोग। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन रहा मेरे भाई द पोर्ट्रेट ऑफ योर लेडी का। अब मैं मेरे बच्चों में आपको लेके चलूंगा एमसीक्यू क्वेश्चन से, और इस एमसीक्यू क्वेश्चंस में लेके चलूंगा मेरे भाई। और आइए जेंटलमैन और देखिए यहाँ पे गौर से कि हम लेके चलते हैं आपको डियर किधर। आप डियर द पोर्ट्रेट ऑफ योर लेडी मेरे भाई देखिएगा गौर से। हम बात करने जा रहे मेरे भाई आपके साथ द पोर्ट्रेट ऑफ योर लेडी का एमसीक्यू क्वेश्चंस। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। द पोर्ट्रेट ऑफ योर लेडी के राइटर का नाम है खुशवंत सिंह मेरे भाई। अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। हु इज द ऑथर? हु इज द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ योर लेडी? तो डियर द पोर्ट्रेट ऑफ योर लेडी के ऑथर का नाम क्या मेरे भाई? खुशवंत सिंह। क्या नाम है डियर? बताएंगे। नाम है जेंटलमैन खुशवंत सिंह। क्या नाम है एक बार और बोलो डियर गाइस। हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द स्टोरी? इस स्टोरी में डियर जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो कौन है जेंटलमैन? ग्रैंड मदर है। कौन है डियर गाइस? बताएंगे डियर गाइस। ये है डियर गाइस ग्रैंड मदर। क्या जेंटलमैन बोलेंगे? ग्रैंड मदर है मेरे भाई। हाँ ही नहीं। आप डियर देखिएगा यहाँ पे द ग्रैंड मदर वाज डियर गाइस यंग एंड एक्टिव, प्रिटी एंड टॉल, वॉल्ड एंड रिंकल्ड। तो क्या होगा डियर गाइस? वॉल्ड एंड रिंकल्ड। उसकी जो दादी थी बूढ़ी थी और साथ में क्या थी जेंटलमैन? ठीक है, उसके चेहरे पे रिंकल्ड भी थी डियर गाइस। द ग्रैंड मदर ऑलवेज कैरीड मेरे भाई, उसकी दादी हमेशा क्या लेके चलती थी डियर गाइस? रोजरी लेके चलती थी। क्या लेके चलती थी डियर गाइस? रोजरी। क्या लेके चलती थी मेरे भाई? बताएंगे। रोजरी लेके चलती थी। क्या लेके चलती थी? रोजरी। मतलब क्या होता है भाई? माला। ठीक है, क्या होती मेरे भाई? माला। द ऑथर वेंट टू अ स्कूल इन द विलेज विथ हिज फादर या हिज डियर वगैरह वगैरह। तो डियर गाइस यहाँ पे द ऑथर वेंट टू अ स्कूल इन द विलेज विथ डियर हिज ग्रैंड मदर। किसके साथ डियर गाइस?
खुशवंत सिंह स्कूल जाया करता था किनके साथ मेरे भाई? अपनी दादी के साथ। किनके साथ जाया करता था? उसकी दादी स्कूल क्यों जाती थी? मंदिर से जुड़ा हुआ था इसलिए डियर गाइस। द ग्रैंड मदर फेड डियर गाइस स्पैरोज। क्या डियर गाइस? उसकी दादी किसको खिलाती थी? महेश मंडल को खिलाती थी क्या? किसको खिलाती थी? उसकी दादी खुशवंत सिंह की दादी जो है मेरे भाई वो डियर स्पैरोज को खिलाया करती थी पिज्जा बर्गर वगैरह। अब मेरे भाई इन द सिटी स्कूल द ऑथर ट्रेवल्ड बाई बस। हाँ इन जेंटलमैन, ये जो बंदा डियर गाइस देखिएगा, ये जो लड़का है सिटी स्कूल जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन हुआ था, तो ये स्कूल किससे जाया करता था मेरे भाई? बताएंगे। बस से जाया करता था। किससे मेरे बच्चों बताओ? द ग्रैंड मदर डिड नॉट लाइक इंग्लिश, म्यूजिक लेसन, साइंस, स्पोर्ट्स। डियर गाइस इसकी दादी जेंटलमैन म्यूजिक लेसन को एकदम पसंद नहीं करती थी। और उसकी दादी क्या बोलती थी? म्यूजिक कौन करता है डियर गाइस? हार्लोट या डियर बेगर। हार्लोट के मतलब क्या होता है मेरे भाई? वेसिया। क्या होता है डियर गाइस? वेसिया होता है हार्लोट मतलब जेंटलमैन, ध्यान दीजिएगा। बेगर मतलब क्या होता है मेरे भाई? भिखारी। अब उसके दादी के अनुसार म्यूजिक कौन करता था मेरे भाई? हार्लोट और बेगर। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं मेरे भाई। अब डियर द टर्निंग पॉइंट इन दियर फ्रेंडशिप केम व्हेन। दोनों के फ्रेंडशिप में टर्निंग पॉइंट कब आया? जब ये लड़का शहर चला गया था। दे मूव टू सिटी। कहां पे चला गया था मेरे भाई? दे मूव टू सिटी। फिर से बोलो डियर गाइस, दे मूव टू सिटी। ऐसा आंसर लिखा हुआ भी है अगल बगल देखिएगा। द ग्रैंड मदर बिलीव्ड इन। उसकी दादी किस पर विश्वास करती थी डियर गाइस? रिलीजियस वैल्यूज पे। किस पे विश्वास करती थी डियर? रिलीजियस वैल्यूज पे विश्वास करती थी डियर गाइस। धार्मिक महत्व पे विश्वास करती थी। शुरुआत में इंसान को लगता है कि साइंस इज एवरीथिंग, साइंस दुनिया को इनहांस किया, डेवलप किया टेक्नोलॉजी से, टेक्निकल से, लेकिन जब मौत सामने आती ना तो भगवान या खुदा को ही लोग याद करते। हाँ ही नहीं, दैट इज द फिनिश। आप डियर देखेंगे यहाँ पे, आइए डियर गाइस, द ग्रैंड मदर स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम। उसकी दादी हमेशा टाइम किसके साथ स्पेंड करती थी डियर गाइस? ठीक है, प्रार्थना के साथ। किनके साथ मेरे भाई? उसकी दादी प्रार्थना करते रहती थी मेरे भाई। द ऑथर वेंट अब्रोड फॉर डियर गाइस हायर स्टडी। ये लेखक साहब डियर विदेश गए थे। काहे गए थे? उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। कौन शिक्षा मेरे भाई? उच्च शिक्षा। द ग्रैंड मदर डिड नॉट शो इमोशंस व्हेन। उसकी दादी डियर गाइस, किसकी दादी? खुशवंत सिंह की दादी इमोशन नहीं दिखा रही थी। कब? जब वो विदेश जा रहा था तब। तो डियर गाइस क्या हुआ मेरे भाई? ही लेफ्ट। जब वो डियर विदेश जा रहा था तो डियर गाइस वो इमोशंस नहीं दिखा रही थी। क्यों इमोशंस नहीं दिखा रही थी? क्योंकि कोई डियर गाइस फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो लड़का उसके साथ रह ही नहीं रहा था घर में, और रह रहा था ज्यादा डियर गाइस दोनों के साथ में बातचीत नहीं हो पा रही थी। हाँ ही नहीं। तो डियर गाइस को जब घर छोड़ रहा था उसको कोई इश्यूज नहीं था मेरे भाई। When the author returned, she dear guys was happy but calm, या was dear guys angry? तो डियर गाइस was happy but calm। वो बड़ी खुश थी जब उसका पोता घर आया, लेकिन क्या थी मेरे भाई? शांत थी। क्या थी डियर गाइस? शांत थी जेंटलमैन। बिफोर हर डेथ सी, वो मरने से पहले क्या कर रही मेरे भाई? देखिएगा तो डियर गाइस देखेंगे, प्रेड साइलेंटली, शांति से वो क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। क्या कर रही थी मेरे भाई? प्रार्थना कर रही थी। हाथ में माला था, नीचे गिर गया, वो सूत गई मेरे भाई। अब द स्पैरोज केम इनटू द रूम व्हेन सी, डियर गाइस जो स्पैरोज है उसके रूम आए जब वो क्या हो गए मेरे भाई? डाइट कर गई। जब वो डेथ कर गई तो स्पैरोज वहां पे आए थे। स्पैरोज क्यों आए थे मेरे भाई? वो तो आते ही थे डेली खाने के लिए, वो खाने के लिए आए थे। और डियर जब वो नहीं दी खाना, खुशवंत सिंह की मम्मी खाना दी, यानी रोटी वगैरह दी, जो भी दी, तो डियर ये सारे स्पैरोज ने कोई भी दाना या कोई भी खाना को नहीं चुगा। और जेंटल अपने सर को नीचे कर दिया, और सर को नीचे करके अपना दुख को जता रहा था कि मेरी जो मालकिन वो क्या हो गई? गुजर गई। ध्यान रखिएगा मेरे भाई। अब यहां पे जेंटलमैन क्वेश्चन नंबर हम लोग जाएंगे 17 मेरे भाई। द स्पैरोज डिड नॉट टच द, ठीक है, ब्रेड, वाटर, फ्लोर, विंडो। क्या होगा डियर? ब्रेड। वो रोटी खिलाती थी जेंटलमैन, और डियर स्पैरोज ने रोटियों को चुगा तक नहीं, डियर खाया तक नहीं। बोलो यस या नो मेरे भाई। आगे द ग्रैंड मदर वॉज ड्रेस्ड इन, उसकी दादी हमेशा कौन से कपड़े में रहती थी मेरे भाई? व्हाइट क्लोथ्स के कपड़े में रहती थी मेरे भाई। बहुत लोग व्हाइट पहन के डियर काला काम करते हैं, लेकिन उसकी दादी व्हाइट पहन के काला काम नहीं करती थी, प्रार्थना करती थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड ग्रैंड मदर वॉज फॉर्मल, डिस्टेंट, क्लोज, या डियर एंग्री। क्या होगा डियर गाइस? क्लोज था डियर, बट दिखा नहीं रहा था खुशवंत सिंह, क्योंकि वो अपना पढ़ाई में, अपना एजुकेशन में बिजी था। तो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप था बड़ा क्लोज था मेरे भाई। द ग्रैंड मदर्स लिप्स ऑलवेज मूव्ड इन, किसमें मेरे भाई? प्रेयर। खुशवंत सिंह की दादी के डियर हमेशा होठ चलते रहता था। गाली देती थी किसी को? क्या नहीं मेरे भाई, वो बोलते रहती थी हे राम हे राम हे राम हे राम। राइट गाइस, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। द स्टोरी शोज, ये स्टोरी दिखाती डियर जनरेशन गैप दिखाती है।
क्या दिखाती मेरे भाई? क्योंकि उसकी दादी डियर 60-65 साल की थी डियर गाय, और खुशवंत सिंह डियर 20-22 साल का था, हाँ ही नहीं? तो ये डियर जनरेशन गैप दिखाता दोनों के बीच में। अब दादी और पोते के बीच में क्या था? सिमिलरिटी था कि डियर जनरेशन गैप था? जनरेशन गैप था। सिमिलरिटी भी होगा मेरे भाई। द ग्रैंड मदर वॉज अनहैप्पी अबाउट, उसकी दादी डियर नाराज थी, क्यों मेरे भाई? सिटी स्कूल सब्जेक्ट, हाँ ही नहीं? क्योंकि वहां पे वेस्टर्न कल्चर की पढ़ाई होती थी, साइंस की पढ़ाई होती थी, डांस की पढ़ाई होती थी, म्यूजिक की पढ़ाई होती थी, जो उसकी दादी को पसंद नहीं लगता था। आज के दौर में भी तुम चले जाओ गांव घर में डियर, आज के दौर में भी गांव घर में बहुत सारे लोग जेंटल में देखिएगा म्यूजिक और डांस को इग्नोर करता है, बोलेगा ये गा लो गाना, ही डांस कर लो, पढ़ता हो, ना हो तो कर से पढ़ाई। आज के दौर में भी तू गाना वाना गाँव बोलो तो स्टाइलिश रखो। आज के दौर में भी चले जाओ गांव में डियर, बोलो ये ना पढ़ तो ये बर्बाद हो गलो। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं जेंटल में? सही बात है मेरे भाई। आप ये देखेंगे सी सेलिब्रेटेड हिज होम कमिंग बाई कुकिंग, सिंगिंग, बीटिंग ड्रम या डांसिंग। क्या होगा डियर इसका आंसर? बीटिंग ड्रम डियर, स्वागत के लिए डियर ढोल बजाती थी, हाँ ही नहीं? अपने पोते के आगमन में ढोल बजा दी मेरे भाई शाम को। सी फेल इल विथ डियर गाई, वो बीमार पड़ी किसके साथ मेरे भाई? फीवर हो गया था डियर। आप तो देख के बोल रहे होंगे आप लोग, तो डियर उसको फीवर हो गया था डियर गाई। और जब फीवर हो गया तो खुशवंत सिंह ने बोला था कि दादी तुम ठीक हो जाएगी, डॉक्टर को बुलाता हूं, मेडिसिन दिला देता हूं। उसकी दादी ने बोली नहीं मेरे बेटे, अब मेरी ये आखिरी दिन है। बोला तू ही जानती साइंस इतना डेवलप हो गया, इतने बड़े बड़े मेडिकल साइंस आ गए हैं, डॉक्टर आ गए, टेक्नोलॉजी आए, तो ठीक हो जाएगी। बोला बेटा मैं बोल दिया मेरे आखिरी दिन है। और ये डॉक्टर आया, दवाई देकर चला भी गया, लेकिन ये प्रार्थना करते रही, माला फेरते रही, माला नीचे गिर गया, हाथ खुले रह गया, मुंह भी खुला रह गया, उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। अगर ये कॉन्सेप्ट है और उसके बाद अगर आंसर आप ये बोल रहे मतलब आप जान रहे हैं। आप ये ध्यान रखिएगा। आप ये देखिएगा द थीम ऑफ द स्टोरी इज, ये जो स्टोरी मेरे भाई इसका थीम क्या जेंटलमैन? लव एंड अफेक्शन, प्यार है, और दोनों एक दूसरे के प्रति क्या है? आकर्षण है मेरे भाई। क्या मेरे भाई? जब प्यार रहेगा तो आकर्षण तो रहेगा मेरे भाई, रहेगा कि नहीं रहेगा? कि खाली प्यारे रहेगा, छुच्छा आकर्षण नहीं रहेगा भाई। प्यार है तो आकर्षण है, आकर्षण है तो प्यार है। अब ये देखिएगा द ग्रैंड मदर्स मॉर्निंग रूटीन इंक्लूडेड एक्सरसाइज, गलत है डियर गाइस, मेडिटेशन एंड प्रेयर। उसकी दादी का डियर गाइस सुबह का डियर गाइस रूटीन रहा करता था, मेडिटेशन करती थी, और साथ में क्या करती थी मेरे भाई? प्रार्थना करती थी मेरे भाई। द ऑथर स्टडीड इन या टेम्पल स्कूल, हाँ डियर गाइस, इंग्लिश स्कूल, उर्दू स्कूल, तो क्या होगा डियर? टेम्पल स्कूल में पढ़ता था और इंग्लिश मीडियम स्कूल दो पढ़ता था, दोनों स्कूल है डियर गाइस, हाँ ही नहीं? द ऑथर स्टडीड इन या, तो डियर टेम्पल स्कूल में जो पढ़ता था उसमें छोटा था, उसकी एजुकेशन डियर गाइस सीखने वाली जरूर थी। अब यहां पे देखो टेम्पल स्कूल में भी तो पढ़ता था, लेकिन टेम्पल स्कूल नहीं था, टेम्पल से जुड़ा हुआ था। क्या था डियर गाइस? टेम्पल से जुड़ा हुआ था। तो डियर यहां पे चलेंगे हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में वो पढ़ता था, जिसकी चर्चा यहां पे हुआ है। ऐसा नहीं कि इसकी चर्चा नहीं हुआ, इसका भी हुआ है, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएंगे आप। द ग्रैंड मदर वॉज डिस्क्राइब्ड एज, दादी को किसके रूप में वर्णन किया गया? ब्यूटीफुल, अगली, वर्ल्ड बट ग्रेसफुल और शॉर्ट एंड फैट। क्या होगा डियर गाइस? ठीक है डियर गाइस, शॉर्ट एंड फैट डियर गाइस, ध्यान रखिएगा जेंटलमैन। यहां पे डियर गाइस द ग्रैंड मदर वाज डिस्क्राइब्ड एज, दादी का वर्णन यहां किसके रूप में किया था? ब्यूटीफुल भी उसकी दादी थी, अगली भी, वो बोलता था वर्ल्ड बट ग्रेसफुल, ठीक है डियर गाइस। शॉर्ट एंड फैट भी उसकी दादी थी। क्या थी डियर गाइस? शॉर्ट एंड फैट भी उसकी दादी थी, उसके रूप में वर्णन किया गया है। लेकिन यहां पे जेंटलमैन उसकी दादी बूढ़ी भी थी और उसकी दादी क्या थी डियर? ग्रेसफुल भी थी। तो अब इसके तरफ भी जा सकते हैं डियर गाइस, ऐसा नहीं जा सकते हैं। तो जेंटलमैन चलिए हम उसी तरफ चल जाते हैं आपके लिए। अब डियर गाइस यहां पे जो आंसर देंगे मेरे भाई वो क्या देंगे? देखो यहां पे वर्ल्ड है ना लगातार, इसलिए भी वर्णन है, लेकिन ये लगातार इसकी वर्णन नहीं, लगातार किसकी वर्णन है? वर्ल्ड की वर्णन है। तो मेरे भाई यहां पे चलेंगे सी के साथ हम भी। अब डियर द स्पैरोज साइलेंस सिंबलाइज्ड हैप्पीनेस ग्रीफ, तो किसका होगा डियर? ग्रीफ होगा। जो स्पैरोज डियर शांत है, किसका प्रतीक है? दुख के प्रतीक है। क्योंकि जब खुशवंत सिंह की दादी मर गई तो मरने के बाद वहां बहुत सारे स्पैरोज आए थे रोटी खाने के लिए। जब उसकी दादी नहीं दी, थोड़ी उसकी मम्मी दी, लेकिन फिर भी नहीं खाया। और उन लोग क्या दिखा रहा था? अपने सर को नीचे झुका के दुख को दिखा रहा था, क्योंकि वो पहचानता था मेरी मालकिन कौन है। द स्टोरी इन स्वीट, ये जो स्टोरी मेरे भाई किसके साथ इंड होता है? सेलिब्रेशन गलत, मैरिज गलत, डेथ ऑफ ग्रैंड मदर और ऑथर लिविंग। तो क्या होगा इसका आंसर? ये स्टोरी समाप्त हो जाती है जब खुशवंत सिंह की दादी क्या होती है डियर, गुजर जाती है। इसके साथ मैंने डियर 30 क्वेश्चन का एमसीक्यू किया डियर, कहां पे? द पोर्ट्रेट ऑफ योर लेडी मेरे भाई। अब द पोर्ट्रेट ऑफ योर लेडी मैंने 30 क्वेश्चंस किया। अब यहां पे लेके चलेंगे जेंटलमैन हम आपको लैंडस्केप ऑफ द सॉल में। कहां पे लेके चलेंगे मेरे भाई? लैंडस्केप ऑफ द सॉल में करेंगे मेरे भाई, लेके चलेंगे।
लैंडस्केप ऑफ द स्टॉल करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। और डियर गाइस आपको 3 से 4 दिन में डियर गाइस जितना हो सके करेंगे, फिर संडे को डियर लंबे 10-12 वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे आपको, या 4-5 वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे डियर गाइस। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीबॉडी।